बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग के पिछले अध्याय में आपने सुना कि गांधी जी ने भारतीय मताधिकार प्रतिबंधक कानून के विरुद्ध नेटाल इंडियन कांग्रेस नामक संस्था की स्थापना की। इसके लिए चंदा उगाहने की जिम्मेदारी गांधी जी को सौंपी गई। गांधी जी की किफायतों के कारण कांग्रेस ने कभी कर्ज लेकर काम नहीं किया। कांग्रेस के अन्य कामों में उपनिवेशों में जन्मे हुए पढ़े लिखे हिंदुस्तानियों की सेवा करना भी महत्वपूर्ण था। नेटाल में भारतीयों की स्थिति और भारतीय मताधिकार का इतिहास जैसे तथ्यों पर आधारित पुस्तिकाओं को लिखकर गांधी जी ने न केवल दक्षिण अफ्रीका बल्कि इंग्लैंड और हिंदुस्तान से भी इस संस्था हेतु सहायता प्राप्त की। आइए इसी कड़ी में सुनते हैं महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से अध्याय बाला सुंदरम। जैसी जिसकी भावना वैसा ही उसका फल। इस नियम को मैंने अपने बारे में अनेक बार घटते देखा है। जनता की अर्थात गरीबों की सेवा करने की मेरी प्रबल इच्छा ने गरीबों के साथ मेरा संबंध हमेशा ही अनायास जोड़ दिया है। यद्यपि नेटाल इंडियन कांग्रेस में उपनिवेश में पैदा हुए हिंदुस्तानियों ने प्रवेश किया था और मुहर्रिरों का समाज उसमें दाखिल हुआ था, फिर भी मजदूरों ने, गिरमिटिया समाज के लोगों ने उसमें प्रवेश नहीं किया था। कांग्रेस उनकी नहीं हुई थी। वे उसमें चंदा देकर और दाखिल होकर उसे अपना नहीं सके थे। उनके मन में कांग्रेस के प्रति प्रेम तो तभी पैदा हो सकता था जब कांग्रेस उनकी सेवा करे। ऐसा प्रसंग अपने आप आ गया और वो भी ऐसे समय आया जबकि मैं स्वयं अथवा कांग्रेस उसके लिए शायद तैयार थी। मुझे वकालत शुरू किए अभी मुश्किल से 2-4 महीने हुए होंगे। कांग्रेस का भी बचपन था। इतने में एक दिन बाला सुंदरम नाम का एक मद्रासी हिंदुस्तानी हाथ में साफा लिए रोता रोता मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसके कपड़े फटे हुए थे, वो थर-थर कांप रहा था और उसके आगे के 2 दांत टूटे हुए थे। उसके मालिक ने उसे बुरी तरह मारा था। तमिल समझने वाले अपने मुहर्रिर के द्वारा मैंने उसकी स्थिति जान ली। बाला सुंदरम एक प्रतिष्ठित गोरे के यहां मजदूरी करता था। मालिक किसी वजह से गुस्सा होगा, उसे होश न रहा और उसने बाला सुंदरम की खूब जमकर पिटाई की। परिणाम स्वरूप बाला सुंदरम के 2 दांत टूट गए। मैंने उसे डॉक्टर के यहां भेजा। उन दिनों गोरे डॉक्टर ही मिलते थे। मुझे चोट संबंधी प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी। उसे प्राप्त करके मैं बाला सुंदरम को मजिस्ट्रेट के पास ले गया। वहां बाला सुंदरम का शपथ पत्र प्रस्तुत किया। उसे पढ़कर मजिस्ट्रेट मालिक पर गुस्सा हुआ। उसने मालिक के नाम समन जारी करने का हुक्म दिया। मेरी नीयत मालिक को सजा कराने की नहीं थी। मुझे तो बाला सुंदरम को उसके पंजे से छुड़ाना था। मैंने गिरमिटियों से संबंध रखने वाले कानून की छानबीन कर ली। यदि साधारण नौकर नौकरी छोड़ता तो मालिक उसके खिलाफ दीवानी दावा दायर कर सकता था, पर उसे फौजदारी में नहीं ले जा सकता था। गिरमिट में और साधारण नौकरी में बहुत फर्क था, पर खास फर्क यह था कि अगर गिरमिटिया मालिक को छोड़े तो वो फौजदारी गुनाह माना जाता था और उसके लिए उसे कैद भुगतनी होती थी। इसीलिए सर विलियम विल्सम हंटर ने इस स्थिति को लगभग गुलामी की सी स्थिति माना था। गुलाम की तरह गिरमिटिया मालिक की मिल्कियत माना जाता था। बाला सुंदरम को छुड़ाने के केवल 2 उपाय थे। या तो गिरमिटियों के लिए नियुक्त अधिकारी, जो कानून की दृष्टि से उनका रक्षक कहा जाता था, गिरमिट रद्द करे या दूसरे के नाम लिखवा दे, अथवा मालिक स्वयं उसे छोड़ने को तैयार हो जाए। मैं मालिक से जाकर मिला। उससे मैंने कहा, देखिए, मैं आपको सजा नहीं कराना चाहता। इस आदमी को सख्त मार पड़ी है, सो तो आप जानते ही हैं। आप इसका गिरमिट दूसरे के नाम लिखाने को राजी हो जाएं तो मुझे संतोष होगा। मालिक यही चाहता था। फिर मैं रक्षक से मिला। उसने भी सहमत होना स्वीकार किया, पर शर्त यह रखी कि मैं बाला सुंदरम के लिए नया मालिक खोज दूं। मुझे नए अंग्रेज मालिक की खोज करनी थी। हिंदुस्तानियों को गिरमिटिया मजदूर रखने की इजाजत नहीं थी। मैं अभी कुछ ही अंग्रेजों को पहचानता था। उन्होंने मुझ पर मेहरबानी करके बाला सुंदरम को रखना मंजूर कर लिया। मैंने उनकी कृपा को साभार स्वीकार किया। मजिस्ट्रेट ने मालिक को अपराधी ठहराकर यह लिख दिया कि उसने बाला सुंदरम का गिरमिट दूसरे के नाम लिखाना स्वीकार किया है। बाला सुंदरम के मामले की बात गिरमिटियों में चारों तरफ फैल गई और मैं उनका बंधु मान लिया गया। मुझे ये बात अच्छी लगी। मेरे दफ्तर में गिरमिटियों का तांता सा लग गया और मुझे उनके सुख दुख जानने की बड़ी सुविधा हो गई। बाला सुंदरम के मामले की भनक भारत में मद्रास प्रांत तक पहुंची।
इस प्रांत के जिन जिन हिस्सों से लोग नेटाल के गिरमिट में जाते थे, उन्हें गिरमिटिया ही इस मामले की जानकारी देते थे। वैसे ये मामला महत्व का नहीं था, पर लोगों को ये जानकर आनंद और आश्चर्य हुआ कि उनके लिए प्रकट रूप से काम करने वाला कोई आदमी निकल आया है, और इस बात से उन्हें आश्वासन मिला। मैं जैसा कि पहले लिख चुका हूं कि बालासुंदरम अपना साफा उतारकर और उसे अपने हाथ में रखकर मेरे पास आया था। इस घटना में बड़ी करुणा भरी है, इसमें हमारी बेइज्जती भी भरी है। पगड़ी उतारने का मेरा किस्सा तो आप जान ही चुके हैं। गिरमिटिया और दूसरे अनजान हिंदुस्तानी जब किसी भी गोरे के घर में दाखिल होते तो उसके सम्मान के लिए पगड़ी उतार लिया करते थे, फिर वो टोपी हो या बंधी हुई पगड़ी हो या लपेटा हुआ साफा हो। दोनों हाथ से सलाम करना काफी नहीं था। बालासुंदरम ने सोचा कि मेरे सामने भी इसी तरह आना चाहिए। मेरे निकट बालासुंदरम का यह दृश्य मेरा पहला अनुभव था। मैं शर्माया इस बात को लेकर। मैंने बालासुंदरम को साफा बांधने के लिए कहा। बड़े संकोच के साथ उसने साफा बांधा, पर इससे उसे जो खुशी हुई उसे मैं ताड़ गया। दूसरे को अपमानित करके लोग अपने को सम्मानित समझ सकते हैं, इस पहेली को मैं आज तक हल नहीं कर सका हूं। अभी आप सुन रहे थे महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से अध्याय बालासुंदरम। वाचक जैनेन्द्र सिंह, प्रस्तुतकर्ता निशा भारद्वाज।